बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? मुझे सब खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे, सेहतियाब होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने घर में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे। इन ढेर सारी दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज जो रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुई हूँ वो है मजेदार से मिनी साइज के पिज्जा। बहुत टेस्टी और बहुत मजे के हैं। तो चलिए व्यूअर्स के इंग्रेडिएंट्स नोट कर ले और उसे कुक करने का तरीका भी नोट डाउन कर लें। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी हम आपके लिए लाए हैं वो मजेदार सी रेसिपी है। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। ये हमारे पास ब्रेड है, तकरीबन 6 से 7 अदद हमने बड़े पीस ब्रेड के ले लेने हैं व्यूअर्स। इसके बाद व्यूअर्स मैं इसमें जो मसाले शामिल करूंगी, 1 टीस्पून सॉल्ट चाहिए, 1 टीस्पून रेड चिली, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून मुझे जीरा पाउडर चाहिए और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मुझे लहसुन पाउडर चाहिए और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम अदरक पाउडर, और ये मिक्स गरम मसाला मुझे भुना हुआ कुटा हुआ चाहिए हाफ टी स्पून। ये मसाले इसमें जाएंगे। और उसके अलावा मुझे 1 पाव के करीब बोनलेस चिकन चाहिए। ये मेरे पास बोनलेस चिकन है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं। मैंने इसके मजीद छोटे से और क्यूब कर लूंगी चिकन के। इसको मैंने धोकर अच्छे से रख लिया है। इसमें ऑरिगेनो जाएगा और उसके अलावा व्यूअर्स में 1 अदद गाजर और 1 अदद शिमला मिर्च हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स इसमें जो शामिल करेंगे हम, ये चीज का पैकेट है, ये हम इसमें चेडर चीज शामिल करेंगे टेस्टी और मजेदार बनाने के लिए। और इन स्पाइस को और चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे, तो उसके लिए हमें ऑयल चाहिए हस्बे जरूरत। चलिए व्यूअर्स नेक्स्ट स्टेप नोट कर लें कि हम इसको कैसे कुक करेंगे। इस टाइम पे व्यूअर्स सबसे अहम पॉइंट जो है वो हम वेजिटेबल्स को कट करेंगे। इस टाइम पे व्यूअर्स मैं एक प्लेट ले लूंगी। उस प्लेट में मैंने इस गाजर को अच्छे से क्रश कर लेना है। बिस्मिल्लाह। ये हमने सारी क्रश कर ली अच्छे से गाजर व्यूअर्स। इसको हमने वेस्ट कर देना है, उसको अच्छे से हमने साफ कर लेना है। ये देखिए, बहुत कलरफुल, गजाई से भरपूर और टेस्टी मजे का बनेगा ये हमारा मिनी पिज्जा व्यूअर्स। टाइम पे ये हमारी गाजर बहुत अच्छे से कश हो चुकी है। अब हम इस टाइम पे शिमला मिर्च को भी कट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सारे कट कर लिया। इसको सीड्स को हम हटा लेंगे। व्यूअर्स टाइम पे हमारी वेजिटेबल कट हो चुकी हैं। चलिए व्यूअर्स अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। ये चिकन मैंने ले लिया है। अब जो सारे स्पाइसेस हैं वो इसमें हमने अच्छे से शामिल कर देने हैं। ऐसे सारे स्पाइस मैंने चिकन में डाल देने हैं और थोड़ा सा हम इसमें सिरका शामिल करेंगे। ये थोड़ा सा हम व्यूअर्स में 2 टेबल स्पून के करीब सिरका इसमें शामिल करेंगे। उसको हमें अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। व्यूअर्स टाइम पे इसको 5 से 10 मिनट हो चुके हैं मैरिनेट हुए हुए। चलिए अब व्यूअर्स को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में। अगला स्टेप नोट कर लें। ये हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है व्यूअर्स। अब इस टाइम पे हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच ही। हमने व्यूअर्स में थोड़ा सा ऑयल शामिल कर लिया है। अब इसमें हमने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो व्यूअर्स ये हमने सारा चिकन इसमें शामिल कर देना है, क्योंकि हम मजेदार सी आज तैयार कर रहे हैं रेसिपी मिनी पिज्जा। करते हैं बंद और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। व्यूअर्स टाइम पे ये हमारा चिकन बेहतरीन से फ्राई हो गया, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। चलिए व्यूअर्स को मैं उतार लूंगी और अब हम अगला स्टेप नोट करें कि इसको हम कैसे ब्रेड के अंदर डालेंगे और किस तरह की फिलिंग करेंगे। व्यूअर्स टाइम पे मैंने क्या करना है कि मैंने ये ब्रेड ली थी, उन ब्रेड को हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। हम 1 पीस उठाएंगे और उसको हमने 1 पीस उठा लेना ऐसे, और हमने किसी भी कटर से या आपने एक अच्छा सा बॉल देख लेना है जिससे आपने उसको अच्छे से कट करना है। इसको बिल्कुल दरमियान में रख के ऐसे प्रेस करूंगी। ऐसे हमें इसको घुमाना है और ये व्यूअर्स इसके अच्छे से कटिंग हो जाएंगे। ऐसे इसको नाइफ की मदद से ऐसे कट करना है। कोई भी आपके पास कटर है व्यूअर्स तो आप उसको अच्छे से इस तरह कट कर सकते हैं।
व्यूअर्स मैंने इसको कट कर लिया है। इसी तरह मैंने सारी ब्रेड्स को कट कर लेना है। अब व्यूअर्स ये देखिए आप, ये हमारे कट तैयार हो चुके हैं। अब इससे मजीद हमें छोटा कट बनाना है, तो हमारे पास ये छोटा सा कप है, यानी कि इससे छोटा हमने कट लगाना है। तो हमने इसको ऐसे दरमियान में रख के इसको भी जोर से ऐसे प्रेस कर देना है। तो देखिए बस ये ऐसे हमने इसको सर्कल सा बना लेना। ये हमने से पीस निकाल लेना दरमियान में से, और ये हमने ऐसे इसको तैयार कर लेना है। इसी तरह हमने मजीद और कट लगाने हैं व्यूअर्स। पहले बड़ा लगाना है, देख सकते हैं। बिस्मिल्लाह। ऐसे निकाल लेंगे। इसी तरह सारे व्यूअर्स मैंने कट बना लेने हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये सारे मैंने अच्छे से पीसेस तैयार कर लिए हैं। अब इस टाइम पे मैंने इनकी बेस में जो मजेदार सी लगानी है लेयर, तो वो है केचप और मायोनीज की। ये व्यूअर्स पहले मैंने मायोनीज को अच्छे से इसमें शामिल कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने तकरीबन 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच हमने मायोनीज ले लिया। उसके साथ ही व्यूअर्स अब हम इसमें केचप को शामिल करेंगे। यही 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच इसमें हम केचप शामिल कर देंगे, क्योंकि अभी हम इसकी ज़बरदस्त सी बेस में लगाने के लिए बेहतरीन से एक सॉस तैयार करेंगे। अब इसको मैं इस चम्मच के साथ ऐसे मिक्स कर लूँगी। ये देखिए बस इन दोनों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर इसको मज़ीद चटपटा और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा लहसुन पाउडर भी इसमें आप डाल सकते हैं। बस 1 पिंच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स को शामिल कर देना है। और 1 पिंच ही मैं व्यूअर्स में लहसुन पाउडर को शामिल करूंगी। इससे बहुत जबरदस्त टेस्ट आ जाता है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए ऐसे तैयार हो गई है। अब इस टाइम पे व्यूअर्स मैंने सॉस को क्या करना है, ये ब्रेड का पीस उठाना है और ये थोड़ी सी उठानी है और ये मैंने इसके ऊपर ऐसे लगा देना है। अब ये देख सकते हैं ये सारे मैंने इसके ऊपर अच्छे से रख लिए हैं। इस तरह लगाने से एक तो ये फिक्स हो जाएगा इसके साथ और ये हिलेगा भी नहीं और जबरदस्त से हमारी इसकी बेस तैयार हो जाएगी, टेस्टी भी और मजेदार सी। ये हमने सारे अच्छे से इस तरह तैयार कर लिए हैं व्यूअर्स। अब इस टाइम पे हमने क्या स्टेप करना है वो भी आप नोट कर लें। अब हमने जो ये चिकन को फ्राई किया था व्यूअर्स, देख सकते हैं वो चिकन के पीसेस हम इसमें डाल देंगे ऐसे। साथ ही इस टाइम व्यूअर्स ये मैंने जो वेजिटेबल्स कट की थी, शिमला मिर्च और गाजर, वो भी हमने इस पर डाल देनी है। ये देखिए ये जबरदस्त से हमारे तैयार हो गए। अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे कि हम इसमें चीज को डालेंगे। इस टाइम पे मेरे पास ये चेडर चीज है, उसको मैं क्रश करके डालूंगी इसके ऊपर, क्योंकि चीजें में चीज ना डाले तो ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए हम इसको क्रश करेंगे
अब इस टाइम पे बस ये मैंने चीज़ भी इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। साथ ही मैं आपको ये भी दिखा दूँ, ये छोटे जो पीसेस मेरे पास ब्रेड के बच गए थे, मैं इनके ऊपर भी ऐसे लगा लूंगी। बाकी जो बचा हुआ मसाला है तो हमने ऐसे ही लगा कर इसको भी ज़बरदस्त सा तैयार करने में। ऐसे ही तैयार हो गया बेहतरीन से। और इनको हमने रख देना है पतीले में। व्यूअर्स, अब मैंने ले लिया है कढ़ाई में हम इसको बनाएंगे कैसे। अब फ्लेम को करेंगे ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेकर हम फ्लेम को ऑन करते हैं। थोड़ा सा हम इसको ग्रीस करेंगे। ये व्यूअर्स, हमने अब इसके अंदर ये पेपर रख देना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसको ऐसे भी पेपर के ऊपर ऑयल को लगाकर रख सकते हैं ऐसे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने पेपर के ऊपर ऐसे बटर लगा दिया सारा, या ऑयल लगा दिया आप इसको ऐसे। फ्लेम को थोड़ा स्लो करेंगे। अब ये पीसेस हमने उठा के इसके अंदर रख देंगे। बिस्मिल्लाह। व्यूअर्स, टाइम पे ये देखिए माशाल्लाह हमारे बेहतरीन से मिनी पिज़्ज़ा तैयार हो चुके हैं। आप टेस्टी देख सकते हैं, क्या ही ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं। अब इसको मैं निकाल लूंगी। फ्लेम को मैंने कर दिया बंद। और इसी टाइम व्यूअर्स, मैंने आपको दिखाऊं कि ये एक मैंने ओवन में भी तैयार किया है। देख लें आप, माशाल्लाह वो बगैर ओवन के तैयार हुआ, ये ओवन में रख के मैंने तैयार किया। तो आप इसे बहुत अच्छे से बेहतरीन से तैयार कर सकते हैं। चलिए व्यूअर्स को सर्विंग करके दिखाती हूँ आपको कि इसको हम सर्व कैसे करेंगे। लीजिए व्यूअर्स, बेहतरीन से मिनी पिज़्ज़ा हमारे तैयार हो चुके हैं। ये मैंने ओवन में तैयार किया। अब देख सकते हैं कितना खूबसूरत, कितना ज़बरदस्त ये ओवन में तैयार हुआ है व्यूअर्स। और अगर जिनके पास ओवन नहीं है तो आप इसको ऐसे बेहतरीन से कढ़ाई में या पैन में किसी में भी डाल के अच्छे से तैयार कर सकते हैं। चलिए व्यूअर्स को मैं सर्व करूंगी। अब अच्छे से प्लेटर में डालकर हम बहुत टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त सी व्यूअर्स ये रेसिपी आज कंप्लीट तैयार होगी मेरी। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ व्यूअर्स अब आपसे इजाज़त चाहूंगी। ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।